जनरल स्टडीज विद अरूप के वर्मा। हमारे सामने एक स्क्रीन पर ये पेपर है आपका। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द TSPSC, तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है फॉर द ग्रुप टू का। ये एग्ज़ाम आपका 2024 का कंडक्ट हुआ है एंड ये एग्ज़ाम आपका 15 दिसंबर 2024 में कंडक्ट किया गया है एंड दिस इज़ द पेपर वन। तो पेपर वन का जो जीएस का हिस्सा है, इस पूरे पेपर के अंदर 150 क्वेश्चंस हैं आपको देखने को मिलेंगे और जो जीएस के हिस्से हैं लगभग यहाँ पर 102 क्वेश्चंस जो है वो जीएस, करंट अफेयर, इन सभी सब्जेक्ट्स को लेकर देखने को मिलते हैं। और इस पूरे पर्टिकुलर वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में कवर करूँगा बिकॉज पेपर थोड़ा लेंदी ज़्यादा है। इस वजह से TSPSC ग्रुप 2 का ये पार्ट 1 है जिसके अंदर हम लगभग 52 या 55 क्वेश्चंस तक लगभग करेंगे। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सेकंड पार्ट के अंदर कवर अप करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 1। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सक्सेसफुली लॉन्च द मिशन दिव्यास्त्र इन मार्च 2024। ये करेक्ट है आपका। द लेटेस्ट वेरिएंट ऑफ अग्नि 5 मिसाइल इज इक्विप्ड विद MIRV, मल्टी इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी। ये भी करेक्ट है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू हैव दिस इक्विप्ड मिसाइल। ये गलत है। अग्नि 5 इज अ क्रूज मिसाइल। ये भी गलत है। तो करेक्ट पूछा था A एंड B, दैट इज ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 1। देन हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा यहाँ पर, मैच द फॉलोइंग इन रिलेशन विद द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड। तो यहाँ पर जो है बेस्ट फीचर फिल्म इज रिलेटेड विद द आतम एंड बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी एंड बेस्ट डायरेक्टर सरोज बरजातिया एंड पॉपुलर फिल्म इज रिलेटेड विद द कांतारा। तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन विद द ऑपरेशन द्रोणागिरी। तो ऑपरेशन द्रोणागिरी से संबंधित पूछा है। इट इज़ अ पायलट प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2022। ये करेक्ट है आपका। इट इज़ अ न्यू प्रोजेक्ट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ नहीं है यहाँ पर इन्वॉल्व है। इट वॉज लॉन्च इन नवंबर 2024। ये करेक्ट है आपका। इट इन द फर्स्ट फेज इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ये करेक्ट है। A, C एंड D, दैट इज ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3। देन हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, अरेंज द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर परसेंटेज ऑफ वोट assured बाय these political parties out of the total vote polled in the general election of Telangana State Assembly held on 30th November 2023। तो यहाँ पर जब अरेंज करेंगे देन यू विल गेट द आंसर ACDB, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज सेमीकॉन इंडिया 2024 हेल्ड फॉर शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। सो दिस इज द ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रैंक्ड फर्स्ट फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर इन द स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 ऑफ द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर जो 6 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द केरला, ऑप्शन 4 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द इंडियाज परफॉर्मेंस एट पेरिस ओलंपिक गेम्स, पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स 2024। सो इंडिया वॉन्स 29 मेडल्स इंक्लूडिंग 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज। तो आपका पहला स्टेटमेंट तो क्या है, करेक्ट है। और इंडिया सिक्योर्ड 14th प्लेस, ये गलत है आपका। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका सितंबर 2023 में अरुणा कुमार बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी। तो ही बिलोंग्स टू द जनता विमुक्ति पेरुमुना, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है रिलेटेड विद द ऑस्कर अवार्ड 2024। ट्रू बताने की कौन सी चीज़ें यहाँ पर करेक्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर स्टेटमेंट 2, इम्मा स्टोन वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर द मूवी पुअर थिंग्स एंड क्रिस्टोफर नेलॉन वॉन्स द बेस्ट एक्टर अवार्ड। तो ये B एंड C करेक्ट है। एक मिनट, सॉरी B, C नहीं, C नहीं, C गलत है। बेस्ट एक्टर अवार्ड नहीं जीता इन्होंने। तो यहाँ पर ये होगा थर्ड ऑप्शन, थर्ड स्टेटमेंट, द लास्ट रिपेयर शॉप वॉन्स द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म।
तो बी एंड डी करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। सो यहाँ पर आपको मैच करना है। सुंदर पिचाई इज रिलेटेड विद द गूगल एंड सत्य नडेला इज रिलेटेड विद द माइक्रोसॉफ्ट, शांतनु नारायण इज रिलेटेड विद द IBM और अरविंद कृष्णा इज रिलेटेड विद द एडोब। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी फॉर द ईयर 2024 was awarded to scientist for the discovery of micro RNA and its role in post transcriptional gene regulation। ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, सो श्रीमती सुधा मूर्ति वॉज नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन मार्च 2024, ये करेक्ट है आपका। एंड सुधा मूर्ति इज अ राइटर इन कन्नड़ लैंग्वेज, ये भी करेक्ट है आपका। एम भार्गवन स्नेहलता वॉज अपॉइंटेड एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2024। ये तीनों स्टेटमेंट्स आपकी क्या है, करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो यहाँ पर आपसे पूछा है वेयर डिड 13th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टेक्स प्लेस। सो इन अबू धाबी। ये क्वेश्चंस कई बार रिपीटेड, कई क्वेश्चंस कई पेपर्स में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन विद द नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। तो 14th क्वेश्चन में हम बात करें तो कौन सा करेक्ट है, तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 गलत है। यहाँ पर 104th अमेंडमेंट नहीं है, दिस इज 106th अमेंडमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिगार्डिंग टू द खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 हेल्ड इन जनवरी 2024। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। 4 cities इन तमिलनाडु में खेला गया है। कन्वेंशनल स्पोर्ट्स सच एज बैडमिंटन, वॉलीबॉल वर प्ले पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर गेम। एंड सेकेंड टाइम खेलो इंडिया यूथ गेम वर हेल्ड इन साउथ इंडिया, नहीं ये गलत है आपका। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स सच एज कबड्डी, योगासन वर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस पार्ट। तो ABD दैट इज ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं हम, ऑप्शन 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। Who among the following was appointed as a new CAG of India in November 2024? सो यहाँ पर नाम होगा के संजय मूर्ति। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सो यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर ट्रू रिगार्डिंग टू IITs। तो यहाँ पर जो है IIT एंड इंडिया एंड UAE साइंड MOU टू एस्टैब्लिश फर्स्ट IIT कैंपस दिल्ली इन अबू धाबी इन 2023, ये करेक्ट है आपका। IIT मद्रास ओपन इट्स ऑफशोर कैंपस इन जंजीराबार इन 2023, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना अनाउंस टू एग्जेम्प्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100% फ्रॉम रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये करेक्ट है। एंड एग्जेम्पशन बेनिफिट आर अवेलेबल फॉर 3 years अंटिल 2027, ये करेक्ट है। तो एएनस नहीं 2027 नहीं होगा, सॉरी ये गलत है, 2027 नहीं है। यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सॉरी। द टैक्स एग्जेम्पशन ऑफ EV एप्लीकेबल बोथ ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड नॉन ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर AB करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 3 होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर ट्रू रिगार्डिंग टू द दैट इज यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। तो यहाँ पर जो है कोझाइकोडे इन केरला वॉज इंक्लूडेड एज अ सिटी ऑफ लिटरेचर इन 2023, ये करेक्ट है। ये पॉइंट कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 19। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन रिलेशन टू द सेकेंड एडिशन ऑफ ओशिनोग्राफर एंड हाइड्रोग्राफर कॉन्फ्रेंस अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट जो है, कॉन्फ्रेंस हेल्ड चेन्नई एट हैदराबाद जनवरी 2024, पार्टिसिपेंट डिस्कस ऑन द थीम ऑफ आवर फ्यूचर, ओशन इज आवर फ्यूचर, ठीक है। दैट इज आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन विद द नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। तो एज मार्च 2024 नेटो हैज़ 32 मेंबर कंट्रीज, स्वीडन ज्वाइन इन 2024, नेटो हेडक्वार्टर पेरिस में है, स्विट्जरलैंड इज अ नेटो मेंबर, ये गलत है। ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 21। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 22। ये एक मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है जिसमें एआई टूल्स एंड डेवलपर्स के बारे में पूछा गया है। तो चैट जीपीटी इज रिलेटेड विद द ओपन एआई, ठीक है, एंड जेमिनी बार्ड दैट इज रिलेटेड विद द गूगल, एंड अलेक्सा इज पार्ट ऑफ अमेजॉन। यहाँ पर आपका बनेगा ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग एज्यूम द चार्ज एज अ न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इन अगस्त 2024। सो ये हैं आपके टीवी सोमनाथन। ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 23। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 24। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ असेंबलीज। ओके, तो यहाँ पर हम 24 की बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी द CBA, दैट इज यहाँ पर इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में आप लेंगे इसे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 25 असर्शन रीजन क्वेश्चन है ये आपका। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन इज कंसर्न ड्यू टू द इंक्रीज्ड यूवी रेडिएशन रीच अर्थ सरफेस, ये तो करेक्ट है आपका असर्शन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज क्लोरीन आइटम इन द स्ट्रेटोस्फेयर विच कैटलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, ये गलत है आपका। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 होगा, असर्शन ट्रू है, रीजन इज फॉल्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26। अरेंज द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर आंसर होगा CADB, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 27। अरेंज द फॉलोइंग मूवमेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर 3, चिपको, साइलेंट वैली मूवमेंट, अपिक्को मूवमेंट एंड नर्मदा बचाओ मूवमेंट। तो ये रहेंगे क्रोनोलॉजी पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द ब्लैक कार्बन। ओके, 28 में ब्लैक कार्बन के बारे में पूछा गया है। द मेन सोर्स ऑफ ब्लैक कार्बन आर ओपन बायोमास बर्निंग एंड रेसिडेंशियल बर्निंग ऑफ कुकिंग और हीटिंग फॉसिल फ्यूल्स कंबशन इन अ व्हीकल, ये करेक्ट है आपका। बर्निंग इन एग्रीकल्चर एरियाज ड्यूरिंग ड्राई सीजन इन डेवलपिंग कंट्रीज रिजल्ट्स द रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ब्लैक कार्बन ईच ईयर, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 नॉट ए। अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्राइटेरिया फॉर एयर पॉल्यूटेंट। तो यहाँ पर रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ग्राउंड लेवल ओजोन, ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर्स नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बनेगा क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इन इकोलॉजी HI हिप्पो बेसिकली स्टैंड्स फॉर। हिप्पो क्या होता है? हिप्पो इज द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इन्वेसिव स्पीसीज, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन एंड ओवर हार्वेस्टिंग। ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, सो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज अ ग्रीन हाउस गैस, ये करेक्ट है आपका, ठीक है। एंड यहाँ पर ओजोन हैज़ होल वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड ऑन अंटार्कटिका। तो ANC दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। यूट्रिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच वाटर बॉडी gets enriched with nutrient. Option 3 is the correct answer, question number 32. Now coming to the question number 33. Consider the following statement and about the human DNA. तो human DNA is composed of 2 polynucleotides, ये correct है आपका, and adenine pair with thymine and guanine pair with cytosine, that is ये भी correct है आपका। and in human नहीं, ये गलत है आपका थर्ड, and फोर्थ आपका करेक्ट है। इन ह्यूमन ईच सेल कंटेन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट इज ABD। ऑप्शन 2 यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अरेंज द फॉलोइंग स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ हेड कंप्यूटर हार्ड डिस्क इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा AEFBDC, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, करेक्ट स्टेटमेंट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। तो अमोनिया इज अ कलरलेस गैस विद अ पंजेंट स्मेल, ये करेक्ट है। अमोनिया कमर्शियली हैबर्स प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है, एक्सोथर्मिक नहीं है, एंडोथर्मिक है। C and D गलत है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 35।
Now coming to the question number 36. It is related with the Dr. Vikram अम्बालाल साराभाई. ओके, तो यहाँ पर आपका डॉक्टर विक्रम साराभाई वॉज ऑनर्ड विद द पद्म भूषण इन 1966. ये करेक्ट है आपका. और ही वॉज ऑनर्ड विद द पद्म विभूषण पोस्ट मरणोपरांत बेसिकली इन 1972. ये भी करेक्ट है. और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ गलत है. दैट मीन्स ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 37 पर. ओके, मैच द रेस्पिरेटरी सरफेस एडेप्टेशन विथ ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो यहाँ पर हम बात करें तो ट्रैकियल सिस्टम इज रिलेटेड विद द इंसेक्ट्स, गिल्स इज रिलेटेड विद द फिश, एंड लंग्स आर रिलेटेड विद द टेरेस्ट्रियल मैमल्स, स्किन्स आर फॉर द अर्थ वॉर्म्स. दैट इज ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. 38 नंबर क्वेश्चन. हेल्थ एंड एंग्जाइटी इज ऑल्सो नोन एज द हाइपोकॉन्ड्रिया. दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की. सो 39 में आपसे पूछा है ओके पीएच से रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट बतानी है कौन से करेक्ट हैं. ओके, तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट. ये 3 करेक्ट है, ए बी डी. ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा. करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल दैट इज सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, लेड. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 40. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज करेक्ट रिलेटेड विद द एंजाइम, हार्मोन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो 41 में हम एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी एंड देन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये करेक्ट है. एंड एपिनिफेयर्स is an amino acid derived hormone, ये करेक्ट है. पेप्सिन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड ऑन द अर्थ, ये गलत है आपका. ए बी करेक्ट है. दैट मीन्स ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. सो यहाँ पर रहेगा पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 42. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 43. So 5 Indian scientists and 6 field of research has been given based on the field research. साइंटिस्ट के नाम आपको मैच करने हैं. तो यहाँ पर हम बात करें तो सत्येंद्र नाथ बोस, ये रिलेटेड है विद द फिजिक्स के साथ में. ए का 4 एक ही जगह पर है. आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 43. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे. बॉम्बे ब्लड ग्रुप वॉज डिस्कवर्ड इन. So this was discovered in 1952. Option 3 is the correct answer. Which of the following statement is true regarding the solar system? So यहाँ पर हम बात करें तो Venus is the hottest planet in our solar system. That is option 4 is the correct answer रहेगा क्वेश्चन नंबर 45. 46 की बात करें which of the following has the highest frequency in electromagnetic spectrum? That is gamma rays. Option 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 46 का. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की. सो यहाँ पर देखिए आप परम शक्ति जो कंप्यूटर है ये आपको आईआईटी खड़गपुर में मिलेगा. परम युक्ति आपको मिलेगा बेंगलोर के अंदर. ठीक है, तो 47 का आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर नहीं एक सेकंड 3. हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर 1. 47 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, नाउ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48. ठीक है, 48 में आपसे पूछा है आईसीआर से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स है और वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है. सो 48 में देखिए कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लोकेटेड है कहाँ पर, दैट इज़ इन एक मिनट कॉटन है ना, हाँ कॉटन आपका नागपुर के अंदर है और ये पोटैटो रिसर्च शिमला के अंदर है. तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर. यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट लीडरशिप समिट 2024 मींट टू रिवाइव द पब्लिक सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एडवांस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. ठीक है, दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 49 का. क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं यहाँ पर. सो अरेंज करना है इनको क्रोनोलॉजी पर, तो ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के बेसिस पे, तो यहाँ पर आंसर मिलेगा ACDB. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51. इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं. तो यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है आपकी, सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है, चारों करेक्ट है. दैट मीन्स ऑप्शन 2 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 52. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस. इट इज इनिशिएटेड बाय द यूएनओ. नहीं, ये G20 के द्वारा इंडिया के द्वारा इनिशिएट किया गया था. तो ये ए गलत होगा यहाँ पर. तो दैट मीन्स ऑप्शन 1 यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर.
क्वेश्चन नंबर 52। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज एडमिटेड इन टू द नेटो इन 2023, दैट इज स्वीडन। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 54, ब्रिक्स सबमिट कहाँ कहाँ हुई है, इनको आपको अरेंज पे लगाना है 54 में। तो 11th हुई थी आपकी यहाँ पर ब्राज़ील में, और 12th हुई है आपकी रशिया के अंदर, एंड 13th हुई है दैट इज़ इन इंडिया, एंड 14th कहाँ हुई है, चाइना के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मिलेगा ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सेशन का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। ठीक है, योवारी कगाटू मिसिविनी, द चेयरमैन ऑफ द नॉन अलाइड मूवमेंट, बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ये बेसिकली कहाँ से हैं, युगांडा से हैं। ठीक है, तो ये पेपर हमारा जो चल रहा है, देयर इज तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 2 का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है। ग्रुप 2 2024 का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है ऑन द 15th ऑफ दिसंबर को 2024 के अंतर्गत, एंड दिस इज़ द पेपर 1। पेपर 1 का सॉल्यूशन है हम कर रहे हैं, एंड पेपर 1 के सॉल्यूशन के अंदर हमने बात की है पार्ट 1 की, जिसके अंदर 1 to 55 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।